और ये देश जो थे ये लोकतंत्र समर्थक थे। इन देशों में लोकतंत्र था, ये लोकतंत्र समर्थक थे। जब लड़ाई 1939 से 1945 में शुरू हुई तो इसका असर, इस युद्ध का असर भारत में भी था। भारत में इस समय तो विचारधाराएं चल रही थी। एक तरफ हमारे गांधी जी हुआ करते थे और दूसरी तरफ हम सबके प्रिय सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसी स्थिति में गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा कि गांधी जी, मौका बहुत अच्छा है, लोहा गर्म है, वार कर ही दीजिए, आइए चलते हैं जर्मनी और जापान के साथ, मिलाइए इनसे हाथ और करिए यूके अर्थात अंग्रेजों पर भारत में क्या हमला। गांधी जी सुभाष की इस बात का समर्थन नहीं करते थे। गांधी जी ने सुभाष से केवल इतना ही पूछा, सुभाष ये बताओ, अगर हमने जर्मनी की सहायता ली और भारत ने अंग्रेजों पर हमला किया और हिटलर की सेना ने भारत से अंग्रेजों को भगा भी दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हिटलर हमें नहीं गुलाम बनाएगा। और ये याद रखें कि हिटलर है, ना सुनने की आदत नहीं है। और जब कोई एक तानाशाह देश हमें गुलाम बनाएगा तो हमारे लिए आफत होगी। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी चाहते थे कि इस युद्ध में अंग्रेज जीते। गांधी जी इसलिए नहीं कह रहे कि गांधी जी कोई अंग्रेज समर्थक थे, गांधी जी इसलिए कह रहे थे अंग्रेज जीते क्योंकि अगर अंग्रेजों की जीत हुई तो समझो जीत किसकी होगी, लोकतंत्र की। फिर 6 अगस्त 1945 आ गया, अमेरिका ने जापान पे बम फेंक दिया। फिर 9 अगस्त 1945 आ गया, अमेरिका ने जापान पे बम फेंक दिया। जापान की स्थिति एकदम बेकार हो गई। जर्मनी भी बैकफुट पे आ गया, हिटलर की स्थिति गड़बड़ हुई, आगे आत्महत्या कर लिया, इनका मामला खत्म हो गया। कुल मिलाकर 15 अगस्त 1945 में इन तानाशाही देशों ने लोकतंत्र देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि 15 अगस्त की जो तारीख है वैश्विक स्तर पर, इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। और हमारा अपना जो भारत देश है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। और भारत ने इस लोकतंत्र की तारीख को चुना अपनी आजादी के लिए, इसलिए भारत 15 अगस्त को आजादी मिली।